नमस्कार। आज मैं आपको 4 टक बेल्ट वाला ब्लाउज बना के दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह मेन फैब्रिक है, ये इसकी लाइनिंग है। मैं आपको पूरा ब्लाउज लाइनिंग पे ही निशान लगा के दिखाऊंगी, लाइनिंग पर ही कटिंग करूंगी। क्योंकि आप भी याद रखिएगा कि जब भी आप लाइनिंग वाला यानी कि अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमेशा पहले अस्तर पर ही आप निशान लगाइए, अस्तर पर ही कटिंग कीजिए। उससे ब्लाउज ज़्यादा बढ़िया और परफेक्ट बनता है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम लाइनिंग वाले कपड़े पर हो, फिर हम बाद में मेन फैब्रिक पे काटेंगे। मैंने फोल्ड कर लिया है अपने कपड़े को। ये ओपन वाली साइड है, ये फोल्ड वाली साइड है। तो इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है और मेरा जो ब्लाउज है उसकी प्रॉपर लंबाई जो है वो 14 इंच है और 1 इंच इसमें मैं मार्जिन का ले लूँगी। इस तरीके से हम टोटल जो लंबाई लेंगे वो लेंगे 15 इंच। हमारे ब्लाउज की पूरी लंबाई जो होगी वो 14 इंच होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए। अभी हम शोल्डर लेंगे जो कि मैं 6 लूँगी। 6 इंच के शोल्डर होगा, 6 इंच ही हम लेंगे आर्म होल के लिए। और मैं आपको बताना भूल गई, वो बता देती हूँ कि मैं बैक पॉकेट की कटिंग पहले कर रही हूँ। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये 6 इंच का आर्म होल है और 6 इंच का ही हमने लिया है शोल्डर। हम लेंगे चेस्ट का नाप। उसमें जो भी आपकी चेस्ट हो, जैसे कि मैं 32 का बना रही हूँ तो 4 से आप उसे भाग कर लीजिए और ½ इंच लूजिंग लेना मत भूलिएगा। इस तरीके से मेरा 4 से 32 को करेंगे हम। 32 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो आएगा 8 और उसमें मैं ½ इंच की कम मार्जिन लूँगी। उसकी वजह से ये होगा 8.5। ड्रॉ कर लेंगे 8.5 की। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर का भी नाप वैसे ही लिया जाता है, जो भी आपकी कमर हो का नाप हो उसे 4 से डिवाइड कीजिएगा। मेरी कमर का नाप है 28, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 4 से डिवाइड करने के बाद 7 आएगा। ½ इंच की हम लूजी रखेंगे तो 7.5 होगा। और क्योंकि नीचे एक डाट लगती है तो उसका 1 इंच का मार्जिन हम अलग से लेंगे, तो ये टोटल हमारा बैठेगा 8.5 इंच। नीचे की साइड हमेशा आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए। मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो हमने आर्म होल का पॉइंट लगाया वो और जो हमने कमर के लिए लगाया है वो दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। और अब आर्म होल की तरफ हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि ये जो हमने मार्किंग की है वो बिल्कुल एक्यूरेट की है जो हमारा ब्लाउज का नाप है। तो 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए आप दोनों ही साइड, नीचे की साइड, कमर की साइड भी और यहाँ पर भी। हम दोनों साइड 2 इंच का मार्जिन लेके इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ आर्म होल की साइड हम ½ इंच का मार्जिन और लेंगे, मगर ये वाला जो मार्जिन हम ले रहे हैं ये नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ एक आर्म होल की तरफ एक डाट पड़ती है, उसके लिए हम ½ इंच का ले रहे हैं। और ये जो ½ इंच का मार्जिन ले रहे हैं इसे हम कमर की साइड तिरछे में मिला देंगे। यानी कि कमर की साइड आपको ये वाला मार्जिन नहीं लेना है, ये वाला मार्जिन सिर्फ ऊपर की साइड लिया जाएगा क्योंकि डाट पड़ती है। अब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। आर्म करने के लिए 2 तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। एक तो ये कि जो ये बीच का हिस्सा होता है बिल्कुल इसमें 1 इंच का आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए और इससे ये जो हमारा ये है इससे आप ऐसे करके गोलाई में निशान लगाएंगे, वो भी बिल्कुल सेट बैठता है। दूसरा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। ये जो हमारा शोल्डर होता है उसका ½ करके आप यहाँ पे निशान लगा के उससे भी आप गोलाई ऐसे करके दे सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे देना है। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। ये 1 इंच आप यहाँ रखिए, मैं इसी से देती हूँ ऐसे करके। और ये जो कर्व वाला हमारे पास टूल है, इस टूल से आप गोलाई दे दीजिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब हम जो बैक पार्ट की डाट होती है उसके निशान लगाते हैं। जो एक प्लेट हम डालते हैं, इधर से आप 4 इंच लीजिए फोल्ड साइड से, और लंबाई भी इसकी 4 इंच ही आती है और लंबाई दोनों ही 4 इंच है। यानी कि हम जो फोल्ड साइड से लेंगे वो भी 4 इंच लेंगे और ऊपर इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी 4 इंच की लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर निशान लगा के इसे तिरछा मिला देना है।
अब हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के गले की कटिंग करनी है। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेते हैं। मैं इसकी जो लंबाई है बैक पार्ट के गले की वो 9 इंच के करीब रखूंगी। अपने हिसाब से जितना भी आप पहनते हो उसी हिसाब से आप रख लीजिएगा। 5 इंच मैंने लिया है और यहाँ लास्ट में भी मैं 2.5 इंच लूँगी। ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें भी हम सेम आर्म होल की तरह करेंगे। 1 इंच 1.5 इंच का आप एक बीच में निशान लगाइए और वो तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके इसकी गोलाई दे देंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए आप जो फोल्ड साइड है वो अपनी तरफ रखिए और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखिए। और जो हमने बैक की कटिंग की है उसको इस तरीके से जमा लीजिए कपड़े के ऊपर, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपको यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम की एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। क्योंकि ये हमें हुक आई पट्टी बनानी होती है, उसके लिए हम 1/2 इंच इधर एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने 1/2 इंच छोड़ के, 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ के तब मैंने इसको सेट किया है बैक पार्ट को। तो ये हो गया। एक और बात है जो मैंने आपको बैक पार्ट में दिखाई थी कि 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, वो बैक पार्ट में नहीं लेना है, वो आपको फ्रंट पार्ट में लेना है। तो ये जो हमने इसमें बैक पार्ट में 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा लिया था इसे मैं काट दूंगी और यहाँ पर मैं 1/2 इंच ये लूँगी। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप एज इट इज निशान लगाएंगे। सबसे पहले आप बैक पार्ट जो हमने शोल्डर वगैरह काटे हैं उसके एज इट इज और गले का भी आप एज इट इज निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम ये बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसकी वजह से हमें नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लेना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो बेल्ट जोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा का 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगता है। तो नीचे की साइड हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। जो हमारा बैक पार्ट है उसके एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें से बेल्ट कटेंगी और फिर वो दोबारा से जुड़ेंगी तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। बैक पार्ट इस पे से हटा देंगे और अब फ्रंट पार्ट के जो निशान लगेंगे डक्ट के और साथ में जो बेल्ट वगैरह कटेगी उस सब के निशान हम इस पे लगाएंगे। जो अपनी बेल्ट रखेंगे वो 2.5 इंच की रखेंगे, तो आप 2.5 इंच पे निशान लगा दीजिए। साइड जो हमारी फोल्ड साइड है उधर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमारी ओपन साइड है उधर लगाएंगे हम ओनली 1/2 इंच का निशान। इंच का निशान इधर की साइड फोल्ड साइड लगाया है और 1/2 इंच का निशान हमें लगाना है ये जो ओपन साइड है वहां पे, ये वाला। अब हम इससे ना इसे गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमारी बेल्ट जो आएगी बेल्ट की गोलाई में आती है, तो हम ये जो निशान हमने लगाए हैं ये गोलाई में हम मिला देंगे इस तरीके से। टक के निशान लगाएंगे जो फ्रंट पार्ट में लगते हैं। टक का निशान लगाने के लिए हम ये जो हमारा गले की साइड है इस गले की साइड से हमें ऊपर से लेना है 9.5, क्योंकि मैं 32 के लिए बना रही हूँ। अगर उससे ज़्यादा के लिए आप बनाते हैं तो उसके लिए आप 10 पर लीजिएगा। तो ये हम 9.5 पे निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 9.5 पे निशान लगा लिया है इससे 1.75 इंच पे हमें निशान लगाना है इधर की साइड, और सेम हमें निशान लगाना है तिरछे में एक इधर की साइड। ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लेना है 2 इंच पे। तरीके से हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इनकी सबकी दूरी 2.75 इंच के बीच में होनी चाहिए। और अब हम ये वाली जो हमारी टक है प्लेट है इसे यहाँ मिला देंगे, ये वाली जो है उसे हम शोल्डर से मिला देंगे और ये वाली हम नीचे की साइड मिला देंगे और
ये वाली जो हमारी है ये तिरछे में यहाँ मिल जाएगी। से हमारे जो टक के निशान है, जो हमारी शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। इस ब्लाउज की जो शेप है इस तरीके से आ जाएगी। हमारे जो ये निशान है टक के ये ख़त्म हो चुके हैं। और हमें ध्यान रखना है ये जो नीचे वाली प्लेट है वो पूरे 1 इंच की होगी और उसे इस तरीके से तिरछा मिला के, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था सेम ऐसा करेंगे। और ये जो हमारी है ये सिर्फ हाफ इंच की प्लेट्स होंगी और इस तरीके से आप तिरछा इन्हें मिलाते चले जाइए। ये सारी प्लेट ओनली हाफ इंच की होंगी। सिर्फ नीचे की जो प्लेट है वही एक प्लेट है जो पूरे 1 इंच की होगी। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए आप जो हमने 6 इंच का आर्म होल लिया है उसका हाफ कर लीजिए। यहाँ पर हमारा हाफ आएगा और ये जो हमारा हाफ है इसमें हमें ½ इंच अंदर की तरफ लेना है और ½ इंच अंदर की तरफ लेकर इस तरीके की गोलाई करके और इसे यहाँ पे मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा कर्व लेते हुए आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। ये जो हमने निशान लगा रखे हैं ये दूसरे वाले पल्ले पर आ जाएंगे और उससे हमें सीलने में इजी होगा। जैसे इस तरीके से आगे अब आप इन्हें डार्क कर सकते हो। पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। उसके लिए अगर आप लाइनिंग वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो बहुत ही इजी वे में आप गला बना सकते हैं। लाइनिंग को रखिए, ये सीधी तरफ है मेरा मेन फैब्रिक है, सीधी तरफ रखिए और इस तरीके से ये सीधा रखिए, अंदर की तरफ उल्टा रखिए, बाहर की तरफ। इस तरीके से लाइनिंग का वो लगाइए और सिलाई मार दीजिए और फिर इसे पलट देंगे तो गला आराम से बिना किसी बुकरम, बिना किसी उसके बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जॉइंट कर लिया है गले के थ्रू। तो आपको क्या करना है, जब आपका जॉइंट हो जाए उसके बाद एक लाइन लगानी है आपको मशीन की, बहुत बारीक मगर अस्तर वाले कपड़े पे बहुत बारीक, बिल्कुल पास से। देखिए बिना किसी बुकरम, बिना किसी सहारे के ये कितना प्यारा गला बन के तैयार हुआ है लाइनिंग के कपड़े के साथ। इधर से देख लीजिए आप बैक पार्ट से भी। और मैंने यहाँ पर कट भी नहीं लगाए हैं अंदर की तरफ, उसके बावजूद भी गला बिल्कुल सेट बैठ गया है हमारा बिना किसी कट के लगाए हुए। अब हम बैक पार्ट के टक डाल रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं डाल रही हूँ और इसके साथ ही ये बैक पार्ट का काम खत्म हो जाएगा। इससे आप देखिए हमने टक भी डाल दिए हैं और हमारा ये बैक पार्ट का जो काम है वो खत्म हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आगे का सबसे पहले फ्रंट का ना हमें गला बना लेना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने बैक पार्ट का बनाया था। देखिए किस तरीके से मेरा फ्रंट का गला भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सफाई के साथ बनके तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट में जो टक डालते हैं वो डाल रहे हैं। तो पहले आप पिनों से इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए अस्तर को, या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से सारे ब्लाउज में जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है उसमें वो लगा दीजिए, सिलाई लगा दीजिए, चारों में से सिक्योर कर दीजिए, उससे भी लग जाते हैं। पर मैं इसी तरीके से लगाती हूँ तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि पिनों से आप सिक्योर कर लीजिए और इस बहुत अच्छा तरीके से लगेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला लगा देते हैं। ये जो नीचे वाली है वो पूरे 1 इंच की प्लेट डलती है, वो मैंने आपको निशान लगाते हुए भी बताया था और अब भी मैं, और जो दूसरी है वो 1.25 इंच की डलती हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक पार्ट में, फर्स्ट वाले के एक पार्ट में वो टक डाल दिए हैं और देखिए कितनी अच्छी शेप इसकी निकल के आई है और कितनी अच्छी जो ये कटोरी बनती है कितनी अच्छी बन के आई है, आप देखिए। और अब मैं दूसरे में भी लगा देती हूँ। तैयार कर रहे हैं जो, अब हम बेल्ट तैयार कर रहे हैं जो हमें नीचे लगानी है। उसको मैंने दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है और इसे इस तरीके से हम कर लेंगे और फिर मैं आपको इसे लगा के दिखाऊंगी कि बेल्ट किस तरीके से लगाई जाएगी। बेल्ट हमेशा आप हुक
और आई की जो हम पट्टियाँ लगाते हैं यानी कि बिल्कुल सामने से ही स्टार्ट कीजिए, फिर पीछे की तरफ लेके जाइए। इस तरीके से देखिए हमारी बेल्ट भी लग चुकी हैं और ये बेल्ट वाला जो ब्लाउज है वो तकरीबन बनके तैयार है। अब बस मैं आपको इसमें हुक और आई की पट्टी लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगी। एक हमने पट्टी काटी है 2 इंच की और एक काटी है हमने 3 इंच की। तो जो 2 इंच वाली है वो यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर मैं इसकी सिलाई करूँगी और सिलाई करने के बाद इसे डबल फोल्ड करके ये नीचे की तरफ आ जाएगी और ये जो है ये ऊपर की तरफ रहेगी। डबल फोल्ड करके फिर इसका एक फोल्ड हो जाएगा, ये यहाँ पर रहेगी। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे बेस्ट बात, ये जो आपकी गले से हम स्टार्ट करते हैं ना, इसे आप इस तरीके से करके 1/2 इंच अंदर की तरफ ले लीजिए। इससे इतनी सफाई आती है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से। इस तरीके से अंदर देखिए, अंदर की तरफ मैं 1/2 इंच लूँगी और फिर हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। और ये आपको डबल लेना है, ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से ही डबल आएगी। और थोड़ा नीचे के पद को खींच लीजिएगा, अलग पहले नहीं खींचना, पहले ही खींच लेना है, बाद में सिलते हुए कुछ नहीं खींचना है, दोनों को सेम रखना है। ये इस तरीके से पीछे की तरफ ली थी, अब मैं दिखाती हूँ ये किस तरीके से आएगी और इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए अब ये है कि यहाँ हमारी बिल्कुल सही आई है और कितनी सफाई आएगी। तो इस तरीके से ये वाली जो पट्टी है इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और देखिए कितनी सफाई आई है। और ये एक और चीज़ है, ये बिल्कुल गले के साथ साथ आएगी, गले से बाहर नहीं निकलेगी। इस तरीके से देखिए हमने दूसरी पट्टी लगा दी है और मैंने उसी तरीके से लगाई है जिस तरीके से मैंने पहली वाली। अब हम इसे बिल्कुल हाथ से सीधा कर लेंगे और ये जो पट्टी है इस पट्टी को इस तरीके से मैं तुरपाई करूँगी, आप चाहे तो सिलाई से भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये पट्टी आएगी। अब मैं आपको दोनों ब्लाउज के दोनों पार्ट्स को रख के दिखा देती हूँ। आज मैंने आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाई है। देखिए दोनों पार्ट्स सिलने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।